हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में कि उनके अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्ड, एक नया नया वर्ड आ गया, अणुसंख्य। अणुसंख्यक का मतलब क्या होता है? बिलियन के वे गुण जो होते हैं जो अणुओं की संख्या, जैसे मान लीजिए अणुओं की संख्या, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बिलियन बनाया तो उसमें जाहिर सी बात है विलेय होंगे और साथ साथ विलायक होंगे। ठीक, तो विलेय के जो अणुओं की संख्या होगी, जो विलेय के क्या होगी, अणुओं की संख्या, इन विलेय के अणुओं की संख्या होगी, उन अणुओं की संख्या मतलब उस मात्रा, या इसको कहते हैं क्या, विलेय की मात्रा भी कह सकते हैं हम इसको, या मोलों की संख्या भी कह सकते हैं, के कारण विलयन के जो भौतिक गुणों में जो है जो परिवर्तन दिखेगा, जो वे गुणधर्म जो विलेय के गुणों की, विलेय के मात्रा के कारण जो उस पे जो है जो गुणधर्म होंगे जो निर्भर करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो विलेय अणुसंख्यक का मतलब होता है विलेय की मात्रा या अणुओं की संख्या। और विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कौन से होंगे? वे गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म, वे गुण जो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, इसको ही हम मात्रा को ही कह सकते हैं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, या कह सकते हैं या मोलों की संख्या, ठीक, पर निर्भर करते हैं, पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो विलयन के वे गुण जो क्या करें, विलेय की मात्रा पर निर्भर करें, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाएगा। ठीक बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। वे गुणधर्म विलयन के जो विलेय की मात्रा पर निर्भर करें। अब इसके कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं देखते हैं जरा। मतलब कि अणुसंख्यक गुणधर्मों की के दो तीन शर्तें हैं। पहला शर्त तो ये है कि जो आपका विलेय है, जिसे आप जो घोला जा रहा है, मतलब कि जो घोला जाता है वही क्या होता है? वही विलेय होता है। वो अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील का क्या मतलब है? जैसे बच्चों, मान लीजिए कि आपने कपड़े को पानी से धोया, ठीक, और आप उसको छत पे धूप में जो है सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो जो पानी होता है कपड़ों में लगा, वो क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है, हवा बन के उड़ जाता है। बट यही होता है वाष्पशीलता, इसको कहते हैं। लेकिन जो अणुसंख्य गुणधर्म में उन्हीं चीज़ों पर फॉलो होगा, उन्हीं चीज़ों पर लागू होगा। जो विलेय होगा, जो आप घोल रहे हैं, वो अवाष्पशील हो, मतलब वो हवा ना बने। ठीक। दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए कि जो आपका विलयन होना चाहिए, विलयन जो होना चाहिए वो तन विलयन होना चाहिए। मत तन विलयन, तन विलयन का मतलब होता है जिसकी सांद्रता कम हो, मतलब विलेय की मात्रा, मतलब जो विलेय मिला मिला रहे हैं आप उसको, उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है। अब कौन कौन से गुणधर्म हमको अब पढ़ने हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली हमको चार चीज़ें हमको पढ़नी है अणुसंख्य गुणधर्म में। ठीक, कौन कौन से गुणधर्म हैं? सबसे पहली चीज़ है तो इसमें वाष्प दाब का अवनमन। इसको इंग्लिश में कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक का अवनमन। ठीक, फिर है हिमांक का अवनमन, सॉरी ये उन्नयन है।
और ये अवनमन है। और उसके बाद है हमारे पास परासरण दाब। ठीक, ये 4 गुणधर्म हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इन चारों के बारे में हमको डिटेल में चर्चा करनी है। बच्चों, अब हम लोग पहली प्रॉपर्टी के पर बढ़ते हैं, जो है वाष्प दाब का अवनमन। इसमें 2 शब्द नए हैं, जिसमें पहला शब्द है वाष्प दाब और दूसरा शब्द है अवनमन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वाष्प दाब का क्या मतलब होता है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक चैम्बर लिया है जिसमें आपने प्योर पानी, शुद्ध जल भर रखा है। ठीक है, अब अगर आप इसको नीचे से क्या करते हैं, आग देते हैं, थोड़ी सी फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे वेपोराइज होना शुरू होंगे, मतलब ये धीरे धीरे उड़ना शुरू करेंगे। और ये क्या करेंगे, टक्कर खा के दोबारा इस पे छत से इसकी टकरा करके दोबारा से इसकी सतह पर क्या करेंगे, इस पे आके टकराएंगे। और जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ के ऐसे टकरा रहे हैं, कि यहाँ के यहाँ आके टकरा रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी सतह पर, इस द्रव की सतह पर, पानी की सतह पर एक दाब उत्पन्न होगा। इस वाष्प के कारण जो दाब उत्पन्न हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब। अब जो दूसरा शब्द है उसको समझ लेते हैं, वो है अवनमन। अवनमन का सीधा सा मतलब ये होता है कि कमी आना, कमी होना किसी चीज़ में। अब वाष्प दाब का अवनमन से क्या मतलब है, जो इसकी पहली जो ये क्या है, अवाष्प दाब का अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म में पहला प्रॉपर्टी है। ये क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी शुद्ध विलायक में विलेय, वो भी कैसा विलेय होना चाहिए, शर्त क्या है, अवाष्पशील, ठीक, को मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाता है या घट जाता है। किसकी तुलना में, तुलना किससे कर रहे हैं हम, विलायक से, जो शुद्ध विलायक था। इसी ही प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इसी गुण को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। इसको वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, समझे कैसे होता है, कैसे कम हो जाता है। जैसे ये आपके पास पात्र है, ठीक, अभी हमने पहले जो समझा था, इसमें केवल शुद्ध जल मिलाए थे, तो जाहिर सी बात है इसके जो ऊपरी सतह होगी, केवल कौन कौन से कण पाए जाएंगे, केवल शुद्ध पानी के कण पाए जाएंगे। ठीक है, और जब इसको हम गर्म करेंगे नीचे से, तो सतह पर अधिक से अधिक कौन से हैं, केवल पानी के जो है कण हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपोराइज होंगे, मतलब हवा बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आके टकराएंगे, और इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, तो इस पर आके टक्कर होगी तो ज़्यादा दाब उत्पन्न होगा। लेकिन अगर इसी विलयन में हमने जो है कोई एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, मतलब ये क्या हो गया, एक विलयन हो गया, तो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं ये पानी के कण हैं ऊपरी सतह पर, और साथ साथ ये विलेय के भी कण आ गए। ठीक है, ये विलेय के भी कण आ गए, मतलब ये विलयन हो गया। अब जो है जब इसको हम नीचे से गर्म करेंगे, तो ये अवाष्पशील है, कौन से, विलेय जो हमने मिलाया है, तो वो तो घुलेंगे, ये तो उड़ेंगे नहीं, उड़ेगा कौन, केवल हमारा ये जो है पानी जो वाष्प हो सकता है। और जब ये वेपराइज होगा तो इनकी मात्रा जो है कम हो, क्योंकि ये ऊपरी सतह पर इनकी मात्रा कम है,
और जब कम है तो ये आकर जब टकरा कर ये वापस लौटेंगे तो इनकी मात्रा, टकराहट की भी मात्रा कम होगी, मतलब इनका प्रेशर भी फिर कम उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी मात्रा ही वेपराइज कम हो रही, क्योंकि इसमें विलेय हैं। ठीक, तो इसका मतलब वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। किस कारण से कम हुआ, क्योंकि हमने विलेय की मात्रा बढ़ाई, इसीलिए मात्रा की वजह से कम हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विलेय का अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि अणुओं की मात्रा, विलेय की मात्रा की वजह से वाष्प दाब कम हो रहा है। अगर वाष्प दाब कितना कम हुआ ये निकालना हो तो मान लेते हैं वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, विलायक का, मतलब जो शुद्ध हमारे पास विलायक था, विलायक का दाब का वाष्प दाब, और उसमें से घटा देंगे, क्या घटाएंगे, जो हमारे पास अभी वाष्प दाब है, मतलब कि विलयन का वाष्प दाब। तो अगर हम इसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा पी मतलब वाष्प दाब में कमी जो आई है वो क्या हो जाएगी, और ये हमारे पास है पी नॉट, किसकी वैल्यू है, पी नॉट है जो है विलायक का, और पी एस मतलब सॉल्यूशन का, मतलब विलयन का। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा आपको।